Hello dear students, welcome to class 10 chemistry. Dear students, कल हम लोग pH के बारे में स्टडी किए थे कि व्हाट इज़ द pH, प्रॉपर्टीज़ ऑफ pH, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH, और उस पर एक आध न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया था और कुछ एग्जांपल्स बताए गए थे कि इनके pH क्या होते हैं. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. इम्पॉर्टेंस ऑफ pH. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या है, इसके बारे में हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है. प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव. क्या आप जानते हैं कि कोई भी प्लांट और एनिमल होता है उसकी बॉडी के अंदर pH का बड़ा इम्पॉर्टेंस होता है. मतलब कि कहा जाता है कि ज़्यादातर प्लांट अबाउट 7 pH वैल्यू में हेल्दी ग्रोथ करते हैं. मतलब कि जब सॉइल का pH न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल होता है, तो इस pH पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की. ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है. कुछ जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ओशन रीजन के इलाके में, ओशन रीजन में जो कोस्टल एरिया होता है उसका, समुद्र के किनारे का एरिया, या बहुत सी लेक होती हैं, साल्टी लेक. ठीक है, ऐसे इलाके जहाँ पर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सॉइल का pH जो होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है, तो जब सॉइल का pH ज़्यादा बहुत हो जाता है तो उसके अंदर जो प्लांट होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. तो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, वो उनकी रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन से ऊपर निकल आती हैं और वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं. और ऐसी सॉइल के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक ज़ीरोफाइट प्लांट ही क्या करते हैं, आमतौर पर ग्रो करते हैं. सारे प्लांट या नॉर्मल प्लांट आप उसमें ग्रो नहीं करा सकते. ठीक है. और आप जानते हैं कि वाटर का pH जब 5.6 हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो और बारिश होती है तो वो उस रेन को, उस बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं. और एसिड रेन जब ज़मीन पर आती है तो उसका वाटर जो होता है फ्लो करके नदियों में, तालाब के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर चला जाता है, तो उसकी वाटर की जो pH होती है वो एसिडिक नेचर हो जाता है. तो उसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये रेन जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है. तो इस तरह से pH. हाँ, दूसरा pH होता है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर pH का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है. आप जानते हैं कि हमारे स्टमक में 1.4 pH वैल्यू का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है कि HCl होता है जिसकी pH वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है. और ये हमारे स्टमक को विदाउट हार्मफुल फूड का क्या करता है, डाइजेशन करता है. कभी कभी होता है इनडाइजेशन में. क्या होता है, इनडाइजेशन. इनडाइजेशन क्या होता है, इनडाइजेशन कहते हैं कि जब फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को इनडाइजेशन कंडीशन कहते हैं. तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है कि एसिड टू मच प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, हम कहते हैं. तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड्स. क्या यूज़ करते हैं, एंटा एसिड. एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर की जो एसिडिटी है उसको क्या करता है, एंटा एसिड दूर करता है. ठीक है,
तो एंटा एसिड जो बना होता है आमतौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। हाँ, एंटा एसिड किसका बना होता है? MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसको कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इनको मिला करके एक माइल्ड बेस बनाया जाता है, मतलब ऐसा बेस बनाया जाता है जिसका बेस pH वैल्यू अबाउट 9-10 या 8-9 के आसपास होता है। तो इसको हम जब लेते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर की जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और एसिडिटी खत्म हो जाती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कल मैंने बताया भी था, इनो है। ठीक है, तो इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 मिला होता है। ठीक है, ये दूसरा pH का इम्पॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में। pH का तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि pH चेंज द कॉज ऑफ टूथ डीके। कॉज ऑफ टूथ डीके क्या मतलब होता है कि जब हमारी माउथ में टीथ का या हमारे जो दांत हैं उनके अंदर pH 5.5 होता है, माउथ का pH, तो हमारे दांत सेफ रहते हैं, टीथ जो होते हैं हमारे वो सेफ रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसका pH वैल्यू हमारे माउथ का जो होता है वो मोर देन 5.5 हो जाता है या 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है वो हमारे दांत टीथ के लिए, हमारे टूथ के लिए हार्मफुल हो जाता है। अगर हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर हर वक्त रहते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ मीठी खाते हैं तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर का जो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जिसको आप कह सकते हैं, उसके साथ वो क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। तो शुगर को तोड़ देता है और ग्लूकोज बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, एसिड बनाने लगता है, और जिसकी वजह से हमारे दांत क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में अगर आप मीठी चीज़ खा रहे हैं तो पेस्ट का यूज़ करके या दांत को साफ करके, अपने माउथ को साफ करके सोना चाहिए, वरना रात भर में क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होंगे जो हमारे दांत के लिए हार्मफुल होंगे और हमारी दांत की जड़ जो है, टीथ की जो जड़ होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो इसीलिए दिन भर में हम बहुत सी मीठी चीज़, शुगरी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, टी यूज़ करते हैं और कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें भी शुगर मिली होती है। तो रात में सोते वक्त इसीलिए माउथ को खास तौर से साफ़ करना चाहिए। सुबह में ना साफ़ करो तो चल जाएगा, लेकिन रात में तो ज़रूर साफ़ करना। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि मॉर्निंग और नाइट दोनों में हमको माउथ को अच्छे से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, कम से कम 2 बार, है ना। हाँ, और हल्का ब्रश, हल्का टूथपेस्ट, बहुत हार्ड नहीं, क्योंकि बार बार यूज़ करेंगे तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है ना, इसका यूज़ करना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंस होता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। जैसे चींटी है एंटा एसिड, इसके अंदर क्या होता है, एक एसिड होता है, चींटी काट लेती है तो आपका वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। तो वो क्यों काटती है आपको, ताकि आप उससे बच सकें, आपसे वो बच सके। या हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, वो भी अपनी सेफ्टी के लिए ही किसी को काटती है। हार्डा होता है, बर्रा होती है, ये सब चीज़ें क्या, ये सब इनके बॉडी के अंदर एसिड होता है। तो जब वो ये काटते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड तो अपने डाल देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर उसकी वजह से वो एसिड जो होता है ज़्यादा हार्ड होता है, तो इस तरह से पॉइजनस होता है। तो इस तरह का बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं जो अपनी बॉडी की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंस हैं जो एसिड के हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर
हाँ, जिसको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि यू हैव टू सॉल्यूशन, ये आपके शायद बुक में दिया होगा इंटेक्स एक्सरसाइज में। यू हैव टू सॉल्यूशन, आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, ठीक है। सॉल्यूशन ए जो है उसका pH 6 है और सॉल्यूशन बी जो है उसका pH 8 है। ये कह रहे हैं विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच इज वन इज बेसिक। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कौन एसिड है कौन बेस है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका तो आप सीधे सीधे बता लेंगे कि जिसका 7 से कम होगा वो एसिड होगा, जिसका 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये सॉल्यूशन ए है pH वैल्यू 6 ये दिया है ना, इसका लेसर देन 7 है इसलिए एसिड होगा, और बी का जो pH वैल्यू 8 है इसलिए ये 7 से ज़्यादा है इसलिए इसका क्या होगा, नेचर बेसिक होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरे वाले क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कल मैंने बताया था कि pH वैल्यू जितनी रहेगी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उसका उल्टा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होता है कि अगर pH वैल्यू बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि द pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, देयरफॉर सॉल्यूशन ए जो है उसका pH वैल्यू 6 है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, और सॉल्यूशन बी के अंदर pH वैल्यू 7 है इसलिए 8 है इसलिए इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये पूछा क्या है कि किसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, मोर ज़्यादा किसका है, तो जिसका ये, तो क्या इसका आंसर होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ए विथ pH वैल्यू 6, तो ये कम है, इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसका 8 होता है तो pH वैल्यू ज़्यादा है इसलिए उसका हाइड्रोजन आयन क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये देख लीजिए, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्वस ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये भी अभी मैंने बताया कि ग्रेटर द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हायर इज द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH वैल्यू कम होगी, और pH वैल्यू कम होगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे किसी की pH वैल्यू 1 है, किसी की pH वैल्यू 2 है, तो जिसका pH वैल्यू 1 है वो आप जानते हैं ज़्यादा एसिड है, स्ट्रांग एसिड होगा एज कम्पेयर टू 2 के। तो 1 है जो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसकी pH वैल्यू 2 है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है इसमें आगे कि ये वाला क्वेश्चन कि टू डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयन, इफ यस तो वाई आर दीज आर बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन आल्सो, हाँ बिल्कुल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बेस में भी होता है, लेकिन उसके अंदर OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इसलिए हम उसको क्या करते हैं, बेस कहते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। अंडर द व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड स्प्रेड और ट्रीटेड सॉइल ऑफ दिस फील्ड विथ एक्वल लाइम कैल्शियम और स्लेग्ड लाइम और चाक कैल्शियम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग हाँ नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। और मैं अभी ग्रुप के अंदर एक कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से भेज रहा हूँ, शायद मैंने भेजा है पहले भी क्या, या अगर नहीं भेजा होगा तो फिर से मैं आज भेज रहा हूँ, और इसका आंसर सॉल्व करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं आएगा उसमें से उसको पूछ लीजिएगा मुझसे, और सॉल्व करके इसको आप लोग हो सके तो मेरे पर सेंड भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।